और महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वैश्विक स्तर पर भी महाकुंभ की ब्रांडिंग के जरिए करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की तैयारी योगी सरकार कर रही है। ऐसे में महाकुंभ की तैयारी को लेकर अनादि टीवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। मंत्री जयवीर सिंह ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अनादि टीवी के साथ जानकारी साझा की है। प्रयागराज में हर वर्ष यूं तो कुंभ आयोजित होता है, लेकिन हर 12 वर्षों पर महाकुंभ आयोजित होता है। 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान जब महाकुंभ आयोजित हुआ तो आजम खान को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। कहा गया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। और इस बार वर्ष 2025 में जब महाकुंभ आयोजित होगा जनवरी के महीने में, तब कैसी तैयारी रहेगी, योगी सरकार क्या कुछ इसके लिए कर रही, क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार के एजेंडे में महाकुंभ, अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे एजेंडे हैं, तो महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की क्या तैयारी है। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जब आजम खान बने थे, मेला विभाग की चार्ज दिया गया था उनको समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान, तो आप लोगों ने कहा कि अव्यवस्था है। आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? इस बार महाकुंभ है, विदेशों तक ब्रांडिंग की जा रही है, क्या है पूरी रूपरेखा? देखिए, आपने देखा होगा अंतर 17 से पहले कुंभ जब आजम खान साहब के नेतृत्व में लगा था, तब क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी वो आपको परिवर्तित नजर आई होंगी। जब 2019 में अर्धकुंभ था, उस समय जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता, व्यवस्था, चाक चौबंद, अद्वितीय, अद्भुत, अभूतपूर्व दिखाई पड़ी, जिसकी न सिर्फ दुनिया में एक नया संदेश इस कुंभ के बारे में गया, बल्कि लोगों की दुनिया में सनातन संस्कृति के इस महापर्व के बारे में अवधारणा बदलने का काम हो सका। अब चूँकि महाकुंभ है और जनवरी के महीने से शुरुआत होगी, 40 दिन का कार्यक्रम चलेगा, तो हम लोगों का प्रयास है कि 2019 के मुकाबले में 2 गुना, चाहे श्रद्धालुओं की आवक की संख्या के मामले में, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए और वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के मामले में 2 गुनी ताकत से प्रदेश सरकार और भारत सरकार प्रयासरत है। हमारे NHI के द्वारा, हमारे रेलवे के द्वारा, हमारे जहाज़ों के आवागमन को लेकर के भी भारत सरकार तमाम व्यवस्था देखने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार भी अपने संसाधनों के सदुपयोग करते हुए वहाँ हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं 2 गुनी करने का काम कर रही है। हम लोगों ने इस कुंभ को और विराट रूप देने के लिए, भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिए दुनिया के उन देशों में जहाँ जहाँ हमारे सनातन संस्कृति के लोग निवास करते हैं, उन सब देशों में भी कुंभ की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए वहाँ रोड शो, कल्चरल कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम वहाँ मनाने का, प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। हमारा भारत सरकार के साथ हम संपर्क में, भारत सरकार के विभिन्न देशों में उच्चायोगों के माध्यम, राजदूतों के माध्यम से, उन माध्यम से भी तमाम प्रयास और सहयोग के साथ हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रदेश सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग और पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग, सब विभाग मिलकर के, और यहाँ पर कार्यक्रम के आयोजन में भी प्रदेश सरकार के अन्य तमाम विभागों को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों के साथ इस पर एक समीक्षा बैठक भी की है। हमारे मेला अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी विजय किरण आनंद जी को, जो उस मेला के पहले भी मेला अधिकारी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, उनको भी जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। और ये प्रयास होगा कि बिना किसी रुकावट, थकावट, सकुशल कार्यक्रम संपन्न हो। दुनिया के 50 करोड़ के टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि श्रद्धालु आएँ और दुनिया के सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति के रहने वाले सनातन परंपराओं के लोगों की इस महाकुंभ के पुनीत पावन अवसर पर वो लोग आएँ और जीवन दायिनी माँ गंगा की में आकर के अपनी डुबकी लगा करके जीवन को धन्य करने का काम कर सकें, ये हमारा प्रयास है। कि 194 से ज़्यादा देशों में ब्रांडिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या थीम है महाकुंभ की इस बार? थीम यही है कि एक एक सनातन परंपरा संस्कृति का मानने वाला श्रद्धालु बेखौफ आए, बेहिचक आए। कभी लोग भीड़ से डरते हैं, कितनी भीड़ में हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं होगी, सुरक्षा की कोई स्थिति नहीं, रुकने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आवागमन में, ट्रैफिक में भीड़ का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो हमें आश्वस्त करके चल रहे हैं कि बिना किसी रुकावट, थकावट या बिना किसी दिक्कत के सारी व्यवस्था चाक चौबंद मिलेंगी। लोगों को
बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ स्नान दर्शन का एक अवसर देंगे, ये निश्चिंतता देने के लिए। और अपनी उसके महत्ता, कुंभ की महत्ता क्या है, जहाँ अमृत कलश की एक बूंद गिरी है, जहाँ एक बार महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से गंगा जी में त्रिवेणी के तट पर, माँ गंगा यमुना के संगम पर जब डुबकी लगा लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसी जीवन धन्य की आकांक्षा के साथ ही श्रद्धालु आते हैं। इस चीज़ को धरातल पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साधु संतों की एक मांग है कि केवल सनातनियों को प्रवेश हो, मेला व्यवस्था न बिगड़े। महाकुंभ है, 50 करोड़ का टारगेट है, इस पर सरकार विचार करेगी। कल तो थूक जिहाद पर कानून लाने की तैयारी हो रही है, बैठक हुई थी। क्या सनातनियों का ही प्रवेश हो, ऐसी साधु संतों की मांग है? देखिए, तमाम चीज़ों पर अखाड़ों के बीच में, मंदिरों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री गए थे, तमाम मांगे, तमाम बातें सामने आई थी। जो भी चीज़ें जायज़ हैं, जो जस्टिफाइड हैं, जिन्हें लागू किया सकता है, उन सब पर महाराज जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। और जो चीज़ नहीं मानी जा सकती हैं उनको दरकिनार किया जाएगा। लेकिन जो भी जस्टिफाइड चीज़ें हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह हैं, जिन्होंने बताया कि महाकुंभ इस बार पूरी तरीके से दिव्य होने जा रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, नदी टीवी, लखनऊ।